नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पत्र व प्रारूप लेखन। आरबीएससी और सीबीएसई के क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके संशोधित सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है। 2 अंक का टॉपिक है। पत्र और प्रारूप लेखन के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पत्र और प्रारूप लेखन में अर्धशासकीय पत्र, निविदा और विज्ञप्ति, ये अलग अलग इसके भाग हैं। इस वीडियो में हम केवल पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं होती है, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट और वीडियो में बना के इस पे अपलोड कर रहा हूँ। अर्धशासकीय पत्र, निविदा और विज्ञप्ति के अलग अलग वीडियोज़ हैं, आप उन्हें भी देखें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पत्र के बारे में। पत्र जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं लेटर। लेटर 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, यानी औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिनमें औपचारिकता होती है और अनौपचारिक पत्र जिनमें किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती है। तो जो जितने भी सरकारी पत्र हैं, ऑफिशियल लेटर हैं, व्यावसायिक पत्र हैं, ये पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और हम व्यक्तिगत जो पत्र लिखते हैं, हम अपने मित्र को, भाई को, पिताजी को, माँ को, अपने करीबी दोस्त को जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में आरबीएससी और सीबीएसई जो क्लासेस हैं 12th क्लास, उसमें अर्धशासकीय पत्र हैं, निविदा है और विज्ञप्ति है। मैंने एक वीडियो और पहले से डाल रखा है जिसमें पत्र के प्रकार यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स को डिटेल से उसमें मैंने बता रखा है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब देखिए पत्र लेखन। हालांकि आज के ज़माने में टेली कम्युनिकेशन का युग है, सोशल मीडिया का युग है, सूचना और तकनीकी का युग है, तो इसमें पत्र लेखन बहुत ही कम हो गया है। व्यक्ति स्पेशली जो व्यक्तिगत पत्र हैं, पर्सनल लेटर्स हैं, उनका लेखन नाम मात्र का हो गया है या न के बराबर है। यानी अनौपचारिक पत्र बहुत ही कम हो गए हैं। औपचारिक पत्र अब भी लिखे जाते हैं। पत्र लेखन एक ऐसा टॉपिक है जो 6th क्लास से लेकर के 12th, बल्कि 12th के ऊपर के क्लासेस में भी पूछा जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। साथ ही हमारे डेली लाइफ में भी पत्र लिखने की कई बार हमें आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दें तो हमारे पढ़ाई के साथ साथ आने वाले जीवन में भी एक अच्छा हम कर पाएंगे। अब देखिए पत्र में अपने भाव सोच समझकर अच्छी भाषा में लिखने का हमारे पास अवसर रहता है। पत्र में यदि कुछ गलत या अशोभनीय भी हो जाए तो उसे हम निरस्त करके दूसरा पत्र लिख सकते हैं। कभी कभी तो लोग पत्रों के माध्यम से अच्छे मित्र बन जाते हैं। अब एक अच्छे पत्र की, एक अच्छा जो लेटर होता है उसकी विशेषताएं क्या है? एक सुगठित और संतुलित पत्र ही अच्छा पत्र माना जाता है। अच्छे पत्र में प्रमुख विशेषताएं, पहली विशेषता है संक्षिप्तता। यानी अच्छा लेटर वह माना जाता है जिसमें विषय का वर्णन संक्षेप में किया गया हो। तो लेटर लिखते समय हमें
एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संतुलित भाषा का प्रयोग, पत्र की जो भाषा है वो सरल हो, छोटे छोटे वाक्य हो, बोधगम्य भाषा हो। साथ ही पत्र में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पत्र में हम इस प्रकार के शब्द लिख लें कि सामने वाला, पत्र पाने वाला उसे समझे ही नहीं। तो पत्र की पहली विशेषता संक्षिप्तता, दूसरी विशेषता है संतुलित भाषा का प्रयोग, तीसरी विशेषता है तारतम्यता। पत्र में सभी बातें एक तारतम्य से रखी जानी चाहिए, यानी उसकी जो कंटिन्यूटी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा न हो कि कुछ प्रमुख बातें पत्र में लिखने से छूट जाए और जो इम्पोर्टेंट बातें नहीं हैं उनसे हम पत्र को ज़्यादा भर दें। पत्र में सभी बातें उचित क्रम में लिखी जानी चाहिए। अगली विशेषता है पत्र की शिष्टता। पत्र की भाषा संयमित होनी चाहिए। विनम्र और शिष्ट शब्दों का प्रयोग पत्र में किया जाना चाहिए। कड़वाहट भरे शब्द, अशिष्ट भाषा, अनुपयुक्त शब्द पत्र में नहीं लिखे जाने चाहिए। सज्जा, पत्र को साफ सुथरे कागज पर अच्छी राइटिंग में, अच्छे सुलेख में लिखा जाना चाहिए। पत्र में तिथि, स्थान, संबोधन यथास्थान लिखना आवश्यक है। ये थी पत्र की एक अच्छे पत्र की विशेषताएं। अच्छे पत्र की विशेषताएं संक्षिप्तता, तारतम्यता, शिष्टता और सज्जा। अब हम बात करते हैं पत्र के अंग, यानी एक जो लेटर होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। एक पत्र के प्रमुख 6 अंग माने हैं। पहला अंग है संबोधन और अभिवादन, यानी जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसको संबोधित करते हैं, सबसे ऊपर का भाग है। संबोधन और अभिवादन पत्र में बाईं ओर लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में। पारिवारिक पत्रों में संबोधन लिखा जाता है अपने से बड़ों को पूज्य पिताजी या पूज्या माताजी या पूजनीय पिताजी, आदरणीय भाई साहब, प्रिय मित्र, इस तरह के संबोधन किए जाते हैं। सरकारी और व्यावसायिक पत्रों में संबोधन की एक विधि निर्धारित होती है जिसमें महोदय, प्रिय महोदय ये लिखा जाता है। अभिवादन व्यक्ति के पद और मर्यादा के अनुरूप हों, ये हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम पत्र लिखते हैं। सादर, प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बड़े हैं तो प्रणाम, नमस्कार, हमसे छोटे हैं तो वहाँ आशीर्वाद लिखा जाता है। पत्र का दूसरा अंग यानी दूसरा भाग है पत्र भेजने की तिथि। अनौपचारिक पत्रों में पत्र भेजने वाले के पते के नीचे दिनांक, महीना और वर्ष लिखा जाता है। लेकिन औपचारिक पत्रों में यानी सरकारी और व्यावसायिक पत्रों में दिनांक नीचे की तरफ भी लिखा जाता है। अगला अंग है पत्र की विषय सामग्री। यह पत्र का मुख्य भाग है। इसी भाग में पत्र किस विषय को लेकर लिखा जा रहा है वो लिखा जाता है, यानी इस भाग में समाचार, सूचनाएं, आवेदन, आदेश, शिकायत आदि अलग अलग अनुच्छेद में, पैराग्राफ में लिखा जाता है। फिर है पत्र का अंत। पत्र के अंत में बाईं ओर ही पत्र लिखने वाले के द्वारा अपने संबंध या पद के अनुरूप शब्द जैसे भवदीय, आपका, आज्ञाकारी, शुभेच्छु, इस तरह के शब्द लिखे जाते हैं और फिर नीचे पत्र लिखने वाला व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करता है। फिर है भेजने वाले का पता। बाईं ओर ही पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। इससे पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को
पत्र कहाँ से आया है उसकी जानकारी हो जाती है। अगर वो वापस रिटर्न में हमें उत्तर भेजना चाहता है तो उस पते के माध्यम से भेज सकता है। फिर है पत्र पाने वाले का पता। पत्र लिखने के बाद, पूरा होने के बाद, उस पत्र को लिफाफे में रखकर उस पर स्पष्ट शब्दों में पता लिखा जाता है। पते के साथ पूरा पता हो, पिन कोड नंबर हो, और उसको भेजा जाता है। तो दोस्तों, ये था एक पत्र के बारे में। पत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, भाग होते हैं, अच्छा पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम अर्धशासकीय पत्र क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको उदाहरण के माध्यम से मैं अर्धशासकीय पत्र यानी सेमी गवर्नमेंट लेटर के बारे में बताऊंगा। तो आप इस मेरी वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।